ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे जेआईजीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून 2024। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर जून 2024 ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब फ्रॉम प्ले स्टोर एंड फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में जेआईजीएल का जो सेक्शन होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझको बताना है, गाइडेंस है आपके लिए जो बच्चे इस बार जून 2024 में जीआईजीएल का एग्जामिनेशन दे रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लो। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तब पढ़ना है जब आपने पूरा कंप्लीट कर रखा है आपका जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, जो आपने इतने टाइम से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो, उस सब चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जाके आप इसको करके जाना है। सर सिर्फ यही करके चले जाए क्या? तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यही करके चले जाओ आप। वैसे इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि पास्ट रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग फॉर एवरी एग्जामिनेशन, बिफोर एवरी एग्जामिनेशन, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग एडवाइस कर, क्योंकि कभी भी ना इंस्टीट्यूट का दिमाग जो है ना वो सरक सकता है एंड वो कुछ भी पूछ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो उस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। So that's why you go and finish your entire syllabus and then make sure that you have not missed any of the single question which is mentioned in this important question list. Okay, I hope that it's clear. Now, एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो जीआईजीएल का क्वेश्चन आता कैसे, वैसे हर एक जो आपका चैप्टर है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर एक चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका चैप्टर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या सेक्शन जो कह सकते हो आप इस चैप्टर में, वो है आपके आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को ना बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। आर्टिकल्स का एक लिस्ट बनाओ कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, उसके बाद 15 क्या कहता है। ऐसे लिस्ट बना के ना एक पर्टिकुलर 2 पन्ने में ख़त्म हो जाता है लिस्ट। उस हिसाब से पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में भूलोगे नहीं। तो आर्टिकल्स में से भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल्स को मिस नहीं करना है, ठीक है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, एविडेंस एक्ट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते, वहाँ पे जितने भी इलास्ट्रेशंस है उसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वहीं से केस स्टडी वगैरह जो है पूछा जा सकता है। तो इलास्ट्रेशंस ही आपको करके जाना होगा इस इंडियन एविडेंस एक्ट में से। इसके अलावा जो आपके चैप्टर्स है, जैसे कि आपके चैप्टर्स है जनरल क्लॉज एक्ट, ठीक है। जनरल क्लॉज एक्ट का जो चैप्टर है वो नॉर्मली जनरल मतलब डेफिनेशंस है सब कुछ, ठीक है। तो उसको घर में खुद रीड करना है, वो बताना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट उसी हिसाब से कर लेना है। वैसे स्पेशल कोड्स जो है ना हम लोगों ने कंपनी लॉ वगैरह में देखा हुआ है, तो स्पेशल कोड्स अलग से कुछ नहीं है, एक बार रिवाइज करके चले जाना है। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यहाँ से एक बार देख के चले जाना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने छोड़ा नहीं है। जस्ट मेक श्योर दिस, ठीक है। तो बाकी सारे एग्जामिनेशन से जीआईजीएल का एग्जामिनेशन बहुत इजी रहता है एंड आपके लिए इजी ही होगा। इस बार लास्ट एग्जामिनेशन है ओल्ड सिलेबस का, तो बहुत भयंकर इजी होगा। सर कैसे लिखे, अप्रोच क्या रखे, तो एक चीज़ याद रखना है बहुत अच्छे से कि यू कैन मेक योर एंटायर आंसर बाय योर सेल्फ, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यू कैन मेक योर एंटायर मतलब सेम टू सेम डिट्टो कॉपी जो है वो आपको करना नहीं है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। यू डोंट हैव टू कॉपी एनीथिंग, बट जो कुछ भी आप लिख रहे हो ना वो एग्जैक्टली हैज़ द सेम मीनिंग एज इट्स रिटन इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल। इस बात का ध्यान में रखना बस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो लिखा है और आप जो लिख रहे हो उसमें पूरा सेम टू सेम है, बस इस बात का ध्यान रखना। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज आप अपने लैंग्वेज से लिख सकते हो। फुल 2 मार्क्स मिलता है जीआईजीएल में। बहुत अंडरस्टैंडिंग टीचर्स होते हैं जो भी चेक करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा गाइडेंस फॉर योर जीआईजीएल एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड नोट्स मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन में फ्री रिसोर्स का सेक्शन जाओ, फ्री रिसोर्स के सेक्शन में आपको जीआईजीएल का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। कोई दिक्कत हो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।